नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन का एक और नया मॉडल पेपर लाया हूं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी और यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना। तो शुरू करते हैं भाई हम प्रश्न क्रमांक 1 से। यहां पर कहा गया है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन सा सही नहीं है। आपको पता है भाई कि केंचुआ को क्या है, किसानों का मित्र कहा जाता है। तो बताइए निम्नलिखित कारणों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। बिल्कुल भाई सही बात है। तो केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। बिल्कुल भाई। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। बिल्कुल भाई। तो केंचुआ ये सभी गतिविधियां करते हैं, इसलिए भाई केंचुआ को कहा जाता है किसान का मित्र। लेकिन यहां पर विकल्प बी में कहा गया है, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना क्या है, स्टेटमेंट गलत है। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, यह सही नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम लेंगे अगला क्वेश्चन। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक कौन सा आयोजन मनाया जाता है। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर। तो आपको पता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक क्या मनाया जाता है। बहुत सारे साथी यहां पर क्या करेंगे, जहां पर ए और बी दिखा इसको कर देंगे, लेकिन भाई गलत है। ध्यान रखिएगा, जो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह है अर्थात 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीवन सप्ताह मनाया जाता है। विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। और जो पूछा जाए वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताओगे। वन महोत्सव भैया जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस भैया 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है। देखिए, जो हम भोजन खाते करते हैं ना, जो पच जाता है, तो बताना है उसका अवशोषण कहां पर होता है। तो भैया उसका अवशोषण होता है हमारी छोटी आंत में। विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। यदि पूछा जाए कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। परिधि हमेशा मिट्टी से चीजें बनाती है और बिगाड़ती हैं और फिर से चीजें बनाती है। इस प्रकार के खेल में उसमें किस चीज का विकास होगा। बताइए आप। परिधि नाम की कोई बच्ची है, वह क्या कर रही है, मिट्टी से चीजों को बना रही है, फिर उन्हें क्या है, बिगाड़ती है और फिर से उन्हें बनाती है। तो क्या है, वह नए नए उस पर क्या है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, नई नई कल्पना कर रही है, नई नई चिंतन। मतलब क्या है, यहां पर बात करें हम रचनात्मक गुण के अंतर्गत ही आएगा। विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। कभी वह क्या है, उससे कार बनाती है, कभी क्या है, ट्रक बनाती है, कभी क्या है, कुछ बनाती है, कभी कुछ बनाती है। मतलब क्या है, यहां पर रचनात्मक गुण का उसमें क्या है, विकास होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। असम का प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। बताइए आप लोग, कौन सा अभयारण्य असम का एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता है वह कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा है यहाँ पर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है, तो बता दिया है, असम में है। ठीक है। मानस कहां पर है, ये भी असम में है। गिर कहां पर है, गिर भैया अपना गुजरात में है। ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट में यहां से आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे आपका स्कूल एग्जाम में बहुत शानदार आने वाला है।
कान्हा किसली कहां पर है? मध्य प्रदेश के मंडला में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। यदि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाए तो क्या होगा? बताएं आप लोग, यदि हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका स्तर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है वह है 0.03% है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिए। और यदि इससे क्या है अधिक होगा तो क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? हमारे वायुमंडल का क्या है तापमान बढ़ने लगेगा। विकल्प सी यहां पर क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस भी बोला जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहां स्थित है? बताएं आप लोग कहां पर है? क्या होगा यहां पर राइट आंसर? ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता का जो मुख्यालय है भैया ये है चेन्नई में है। कहां पर है? ये है चेन्नई में। जिसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भाई वर्ष 2003 में। पूछा जाए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो आप क्या बताएंगे? 22 मई को मनाया जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो आपको पता है ओजोन परत कहां पाई जाती है? आप कहोगे समताप मंडल में पाई जाती है, यही कहोगे ना। कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। लेकिन यहां पर क्या है नाम इंग्लिश में दिए हुए हैं, तो हम जानते हैं समताप मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। विकल्प बी यहां पर क्या है हमारा राइट आंसर होगा। और ध्यान रखिएगा इसी मंडल में क्या है जो वायुयान हैं वह भी इसी मंडल में उड़ते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। निम्न में से किस जीव के आवास को कैनल कहते हैं? बताएं आप लोग किस जीव का आवास कैनल कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? कुत्ता। ध्यान रखिएगा, कुत्ता का जो आवास होता है उसे कहा जाता है कैनल। और जो घोड़े का आवास होता है उसे क्या कहा जाता है? आप बताओगे अस्तबल। सारे क्वेश्चन यहां पर आपको सिलेबस के अनुसार मिलेंगे। ऐसा नहीं कि संविधान से यहां वहां से आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, जैसा कि आप दूसरों के वीडियो में देखते होंगे। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक फसल है? बताएं आप लोग इनमें से कौन सी वाणिज्यिक फसल है? तो भैया आपको पता ही होगा, जैसे मूंगफली हो गया है ना, जूट हो गया, कपास हो गया, ये क्या होती है भैया वाणिज्यिक फसल होती हैं। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? विकल्प ए के साथ जाएगा, है ना। पूछा जाए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो आप बताएंगे काली मिट्टी होती है। पूछा जाएगा आपसे धान के खेत से किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो आप बताएंगे मीथेन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको पता है ऐसी गैस हैं जो कि हमारे वायुमंडलीय तापमान को क्या है बढ़ा देती हैं, उन्हें कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, है ना, ओजोन हो गया, जल वाष्प हो गया, ये सभी क्या है ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। लेकिन यहां पर जो कहा गया है विकल्प सी में कार्बन मोनोऑक्साइड, मेरे भाई ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट भारत में नहीं है? आपको पता है भाई, पहली बात तो पता होना चाहिए कि हमारे भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट है। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, सुंडालैंड, इंडो बर्मा क्षेत्र और पूर्वी हिमालय क्षेत्र। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो पश्चिमी हिमालय है ये नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर चौथा कौन सा है? पूर्वी हिमालय क्षेत्र, है ना। क्लियर हो गया ना। ये 4 हॉटस्पॉट हैं भारत में, ठीक है। चलिए
इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, बीटी कपास क्या है? तो भैया यह एक कैसा पौधा होता है? जो बीटी कपास होता है भैया, यह एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। कैसा पौधा होता है? एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद, भारत के राकेश शर्मा किस वर्ष से अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे? आपको पता है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप बताएंगे राकेश शर्मा थे। और यह कब गए थे? ये गए थे भैया वर्ष 1984 में। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। और जब पहली महिला की बात की जाएगी, प्रथम भारतीय महिला कौन थी अंतरिक्ष में जाने वाली? तो आप बताओगे कल्पना चावला, जिनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1 फरवरी 2003 को हो गई थी। ठीक है, इसमें 7 लोग मारे गए थे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो मैं आपको बता चुका हूं, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड क्या मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? विकल्प ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? बताएं आप लोग। तो भैया बताने की आवश्यकता नहीं है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन यहां पर हो जाएगा। विकल्प ए यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो जिस यंत्र से हम वायुदाब को मापते हैं उसे कहा जाता है बैरोमीटर। और टेम्परेचर को हम किससे मापते हैं? थर्मामीटर से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं? सीस्मोग्राफ से मापते हैं। आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, यहां से भाई निश्चित ही आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो बताएंगे आप लोग कौन सी बीमारी है? तो भैया वो है टाइफाइड। कौन सी है? टाइफाइड ऐसी बीमारी है जो कि दूषित जल को पीने से फैलती है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो इसकी जांच के लिए क्या है? विडाल टेस्ट होता है। और एड्स की जांच के लिए कैसा होता है? एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, इसलिए मैं आपको बताते जा रहा हूं। यहां पर आपके 30 नहीं बल्कि 60 से अधिक क्वेश्चन मैं कवर करवा दूंगा यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो। अगला है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? जब शिक्षक बच्चों को क्या है कहीं पर भ्रमण के लिए ले जाएगा विद्यालय से बाहर, तो उसका उद्देश्य होता है कि बच्चों ने जो पढ़ा हुआ है कक्षा में उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। जैसे मान लीजिए वह कोई राष्ट्रीय उद्यान ले गया बच्चे को, बच्चे ने क्या है वहां पढ़ा था शेर ऐसा ऐसा होता है, तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या है वह शेर को देख भी लेगा। मतलब हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष भ्रमण का जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लेंगे अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? बताएं आप लोग कौन सा रसायन है जो आम पकाने में प्रयोग होता है? तो आप बताएंगे कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा है? कैल्शियम कार्बाइड है ना। ये जो दुकानदार होते हैं फलों वाले, ये रखे होते हैं, आप उनसे पूछना भी तो वो आपको बता देंगे, है ना। विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है? आपने कई बार सुना होगा कि बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए, तो यह आवश्यक क्यों होता है? कोई तो वजह होगी भाई इसकी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि
विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है, तो उनमें क्या है, किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं रहता। क्यों क्या है वह है, हर स्थिति में क्या है वह पहले से ही मजबूत हो जाते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प सी के साथ जाएगा। बहुत सारे साथियों ने मुझसे डिमांड की है कि आप संस्कृत की क्लास लेकर आए, तो देखिए बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी के लिए संस्कृत की क्लास बहुत जल्दी लाऊं, ठीक है। और मैं एक काम करूंगा, इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे आपका जल्दी से कवर हो जाए। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, बताइए कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, देखिए सीएनजी तो है और मोम भी है। देखिए यहां पर बिटुमिनस लिखा हुआ है, ये नहीं है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लेंगे अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। तो ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है परस्पर समूह को। तो ध्यान रखिएगा, कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या है, खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो खाद्य श्रृंखला होती है इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है। लेकिन जो खाद्य जाल होता है इसमें ऊर्जा का प्रवाह है बहुदिशीय होता है। एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे इसमें क्या है बहुत अधिक गलतियां कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद लेंगे हम अगला क्वेश्चन, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं। तो चुनकर चरना, ठीक है, चुनकर चरना, ठीक है, विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लेंगे प्रश्न क्रमांक 25, पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए सामान्य रूप से किस पशु का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है। तो आप बताओगे खच्चर का, विकल्प बी यहां पर क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खच्चर का, ठीक है। ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी को हम सही मानते हैं, यहां पर विकल्प बी हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए भाई, इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू कहां का है, असम का है, कहां का है, असम का है। पता होना चाहिए आपको पूरा, जैसे भरतनाट्यम कहां का है, तो कहां का है, तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहां का है, तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश का है। यक्षगान कहां का है, आप बताओगे कर्नाटक का है। गरबा कहां का है, गुजरात का है। भांगड़ा कहां का है, गिद्धा कहां का है, जम्मू कश्मीर का है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप इस तरह से ध्यान रखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी वजह से होता है। तो आपको पता है किससे होता है, देखिए वायुमंडल में ओजोन की परत से नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं होता है ना, बल्कि क्या होता है मुख्य रूप से यह है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों से होता है। यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प सी के साथ जाएगा। आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं। बच्चों में विज्ञान समझ की, माफ कीजिएगा, बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में खालिस्तान के साथ साथ उनके कार्य करने के तरीकों में भी स्पष्ट बदलाव आता है। बताइए आप लोग। तो यहां पर हम बात करेंगे विज्ञान की विषय की समझ पैदा हो जाएगी, तो उनकी समझ में जब बच्चों में क्या है विज्ञान विषय की क्या है समझ पैदा हो जाएगी भाई, तो क्या होगा आप जानते हैं उनके स्वभाव में क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाएगा, है ना। वह क्या है उसी रूप से क्या है सोचेंगे, ठीक है, जिससे क्या है उनके जो कार्य करने के तरीके हैं उनमें भी क्या है बदलाव आएगा। यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है विकल्प बी के साथ जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है। बताएं आप लोग, ईवीएस की पढ़ाई में जो कक्षा में प्रश्नोत्तर किया जाता है इसका सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आप बताएंगे शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, है ना। जब शिक्षक क्या करेगा कोई प्रश्न करेगा कक्षा में तो बच्चों के मन में क्या है एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आखिर ऐसा क्यों होता है।
जैसे शिक्षक ने कहा वायु हमें क्यों नहीं दिखती, तो हर क्या है बच्चा जानना चाहेगा आखिर वायु हमें दिखती क्यों नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे, बताएं आप लोग क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। साथियों इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रश्न क्रमांक 30 का राइट आंसर क्या होगा। मैं देखूं तो कितने बच्चे मुझे सही आंसर देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा मॉडल पेपर पसंद आया होगा। पसंद आया हो भाई तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।